हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग किसी गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारण करेंगे। माना प्लस क्यू आवेश डेल्टा टी समय में सूक्ष्म दूरी डेल्टा एल को तय करता है और डेल्टा क्यू आवेश एक कागज के तल में y अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तथा इसी कागज के तल में ही इसकी प्रारंभिक स्थिति O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। चूंकि धनात्मक आवेश जिस दिशा में गति करता है वह धारा के प्रवाह की दिशा होती है, इसलिए प्लस क्यू चार्ज ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको ऊपर की ओर अंगूठा कर दिया जाए धारक के प्रवाह की दिशा, और बिंदु P की तरफ उंगलियों को फैला लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। अर्थात उंगलियों को उस पॉइंट P की ओर फैलाइए और धारा की दिशा में अंगूठा रखिए तो हथेली पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी नॉर्मली इनवर्ड है। इसलिए सूक्ष्म दूरी डेल्टा एल इक्वल्स होगी वेलोसिटी v इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन 1। चूंकि चार्ज Q O से गतिमान है, इसलिए आवेश के प्रवाह को अगर समय के सापेक्ष निर्धारित किया जाए तो धारा को व्यक्त करता, अर्थात आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसलिए करंट I इक्विवेलेंट करंट I हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन 2। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायट एंड सेवर्ट के नियम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पॉइंट P और इसके प्रारंभिक बिंदु O से मिलाने वाली रेखा इसके गति की दिशा के साथ कोण थीटा को अंतरित करती है। समीकरण 1, 2 एवं 3 से आपको मिलेगा डेल्टा V इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I की वैल्यू Q अपॉन डेल्टा T, डेल्टा L की वैल्यू V इंटू डेल्टा T अपॉन आर स्क्वायर्ड साइन थीटा। डेल्टा टी को कैंसिल कर दिया जाए तो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर्ड डेल्टा बी। अब अगर पूरे समयांतराल मान लीजिए टी टाइम के पश्चात कुछ और समय के पश्चात आप निकालते हैं तो आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो डेल्टा बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।